हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा क्योंकि वीडियो जिसका है वो खुद ही अपने आप में एक मिसाल है। तो देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। अब आप लोग सोचेंगे कि मैं बार बार ये बात क्यों कहती हूँ कि भाई लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो और शेयर भी कर दो। ये बार बार यही चीज़ें बोलती हैं, बस कई कमेंट भी मैंने देखे हैं। अरे भाई, तो ये तो बोलना ही होता है, ये तो बोलेंगे ही, तभी तो आप लोग करेंगे सब्सक्राइब। तो भाई अगर आपने सुन लिया हो तो जल्दी से कर दो सब्सक्राइब, ठीक है। तो आज का वीडियो है भाई शिवानी का, शिवानी कुमारी ऑफिशियल। इनके गांव में इस वक्त शादियां बहुत हो रही थी और इस वक्त तो सभी के यहाँ शादियां हो रही हैं, लेकिन शिवानी अपने गांव की किसी भी लड़की की जब शादी होती है तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, उसे ऐसा फील कराती है कि वो मेरी बहन है। ऐसी ही एक शादी थी सीमा की। सीमा एक तो उसकी फ्रेंड है, वो नहीं, एक दूसरी सीमा, उसकी शादी थी और शिवानी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तैयारियों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, सब कुछ अच्छा लग रहा था। अब आप लोग अगर नहीं जानते हो शिवानी को तो भी मैं बता दूं, भाई शिवानी की मैं बात कर रही हूँ और इतना एक्साइटेड हूँ कि भूल ही गई आप लोगों को बताना कि शिवानी कौन है। भाई शिवानी यूपी के अररिया की रहने वाली है, एक छोटा सा गांव है, इटावा की तरफ पड़ता है वो, और वहीं की रहने वाली है। हमारी यूपी की शान है क्योंकि यूपी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो शिवानी को जानता ना हो। जब ये बिग बॉस में गई थी तब तो भाई पूरे यूपी में धूम मच गई थी, भाई यूपी से शिवानी गई है। तो भाई उसका कोई ऐसा कनेक्शन भी नहीं है जिसे कोई कंट्रोवर्सी से जोड़ दे। ऐसा कोई कंट्रोवर्सी वाला कनेक्शन है ही नहीं, क्योंकि वो बहुत सिंपल लड़की है, गांव की लड़की है। हाँ, थोड़ी सी मुंहफट है क्योंकि उस गांव में, जिस गांव की वो रहने वाली है, वहां पर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं हैं, तो वहाँ लोग इसी तरह से बोलते हैं। लेकिन फिर भी शिवानी तो पढ़ी लिखी समझदार है, तो इसलिए उसका टोन तो है गांव वाला, लेकिन फिर भी बहुत समझदारी से काम करती है और गांव वालों की बहुत हेल्प करती है बिना स्वार्थ के। तो भाई शिवानी अपनी हर तरह से कोशिश करती है कि मैं सबकी मदद कर सकूं, कोई भी लड़की की शादी हो तो मैं उसकी शादी परफेक्ट बनाऊं। तो ऐसे ही जब सीमा की शादी हुई इनके गांव की, तो शिवानी पूरे मतलब मन से उनके घर में जा करके हेल्प करती है हर तरह की। और उसके बाद सीमा को लेकर के ब्यूटी पार्लर जाना था, भाई मेकअप करवाना था, बारात का दिन था। तो शिवानी अपनी गाड़ी से ही सीमा को ले करके ब्यूटी पार्लर पहुंचती थी। अब सबसे बड़ी बात ये थी कि सीमा जो है, जब पहले गई थी बुकिंग कराने, क्योंकि पार्लर में पहले से बुक कराना होता है, तब शिवानी को लेकर नहीं गई थी, तब वो अकेली अपनी माँ के साथ गई थी। और भाई उनका इतना बजट नहीं था, इस वजह से एक छोटे से पार्लर में वो बुकिंग कराने गई। और जिस तरह से कि पार्लर वाली का कहना है, उनका भी इंटरव्यू आया है, अभी मैं उनकी भी बातें करूंगी, तो उन्होंने बताया कि सिर्फ मेकअप और ज्वेलरी की बात हुई थी और 3,000 रुपए में मामला फिक्स हो गया था और 500 रुपए एडवांस लिए थे पार्लर वाली ने। इतना करा के सीमा चली आई थी। लेकिन जब शिवानी जाती है तो शिवानी को सीमा ने बताया कि फला पार्लर है और वहां पर चलना है। शिवानी ने कहा चलो देखते हैं कैसा पार्लर है, कैसा मेकअप है, अगर ठीक होगा तो करवाएंगे वरना कहीं और करवाएंगे। तो ये जाती हैं पार्लर। अब भाई बुकिंग तो थी ही तो करवाना भी वही था। अभी अपना कैमरा ऑन करती हैं, अभी भी आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने सुना है कई लोगों ने कहा है कि भाई वीडियो प्राइवेट हो गया। कोई प्राइवेट नहीं हुआ है, क्योंकि शिवानी ऐसा काम करती ही नहीं, क्योंकि उसमें गलत था ही नहीं। शिवानी ने कुछ भी गलत नहीं किया था। भाई ये पार्लर के अंदर जाती हैं और पार्लर वाली से कहती हैं कि भाई आपके पास कैसी ज्वेलरी है, ज्वेलरी हमें दिखा दो, और सबसे पहले तो आप ये दिखाओ जिस दुल्हन का आप मेकअप करती हो उसका कोई फोटो दिखा दो, तो मैं मेकअप देख लूं कि भाई कैसा मेकअप करवाया है। बस इतना ही बोली थी शिवानी। और एक पॉइंट और बोला था शिवानी ने, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रही हूँ कि शिवानी ने बस इतना बोला कि मैं कैमरा ऑन करके इसलिए आई हूँ क्योंकि उनको प्रॉब्लम थी कैमरे से। शिवानी ने कहा कि भाई आपका प्रमोशन हो जाएगा, छोटा सा पार्लर है और बहुत से लोग आएंगे अगर मैं कैमरे में आपको ले लूंगी तो वो कहती नहीं, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। अब भाई उन्होंने फ़ोटो वोटो दिखाई और जो कि शिवानी को पसंद नहीं आई। शिवानी ने कहा ये मेकअप तो बहुत बेकार है और आपने जो फेशियल करा था उसकी वजह से देखो इसके चेहरे पे दाने हैं। अब वो इतना हाइपर हो गई, कहती है
कि ऐसा है, आप लोग यहाँ से चले जाओ। मैं तो नॉर्मल टोन में बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कितनी बदतमीजी से उसने बात की थी पार्लर वाली ने। छोटा सा पार्लर, भाई शिवानी तो उनका भला करने गई थी कि भाई अगर मेरे वीडियो में आएंगी तो लोग इनको पहचानेंगे, इनके पार्लर में आएंगे। लेकिन वो मैडम इतना ज़्यादा हाइपर हो गई, कहती हैं कि ऐसा है, तुम लोगों को अगर ऐसा कुछ करना है तो यहाँ से निकल जाओ। और मैं नहीं जानती कोई शिवानी वानी को, और अपनी ये दादागिरी अपने घर में दिखाना। मतलब शिवानी ने कहा कि मैं यहाँ कोई दादागिरी नहीं दिखा रही हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि भाई मुझे नहीं अच्छा लग रहा है तो भाई मैं यहाँ नहीं करवाऊंगी मेकअप, कहीं और करवाऊंगी, लेकिन मेरा एडवांस वापस कर दो। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं एक चवन्नी तक, ऐसे ही बोला था, मैं एक चवन्नी तक वापस नहीं करूंगी, आपको जहाँ जाना है वहाँ जाओ। अगर बड़े पार्लर में करवाती हो तो फिर यहाँ पर आई ही क्यों। और शिवानी चिल्लाते हुए वहां से बाहर निकलती है कि बड़ी बदतमीज औरत है, मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं, और मैं क्या, कोई भी नहीं आएगा तुम्हारे पार्लर में, तुम इस तरह से बात करती हो, मैं तो नॉर्मल बात कर रही थी और आपको प्रमोशन भी दे रही थी फ्री का। तो भाई वो चिल्लाते हुए बाहर आती हैं और कहती है तुमको यहीं पर पीट दूंगी। भाई इतनी बड़ी बात बोल दी, और पता है कि कैमरा ऑन है। उसके बाद शिवानी कहती है कि ठीक है, अगर तुम मारना ही चाहती हो तो यहीं पर मार कर दिखाओ। तब तक 2-3 लोग बचाव में आ गए थे। शिवानी गुस्से में थी, लेकिन फिर भी अपने आप को शांत करती है और वहां से गुस्सा आ जाती है शिवानी। उसके बाद एक दूसरे पार्लर में जाती है जहां पर शिवानी अपना मेकअप कराती थी, वहीं पर सीमा का भी मेकअप होता है। लेकिन ये बातें तो नॉर्मल थी जो हो गई। उसके बाद मामला शांत था, सब कुछ ठीक था, शादी हो गई, इधर सब कुछ हुआ, शिवानी भी भूल गई कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, 500 रुपए गए तो गए। लेकिन कुछ दिनों बाद जो ये हेटर्स होते हैं ना, वो तो ढूंढते रहते हैं खबरें भाई। जो बड़े सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े यूट्यूबर हैं, उनको कैसे हम भुना लें अपने डॉलर में, ठीक है। वही हो रहा है आजकल, पैसों के लिए लोग इतना गिर गए हैं कि किसी की भी इज्जत की धज्जियां उड़ा देंगे। तो ऐसे ही कुछ लोगों को जब ये वीडियो मिला तो वीडियो देखते ही ये पार्लर में पहुंच गए। उस पार्लर में गए और उस जो पार्लर वाली थी उससे इंटरव्यू लिया। अब वो उल्टा सीधा बोल रही है। आप लोग भी अगर उसका वीडियो देखे होंगे तो समझ गए होंगे कि वो सरासर झूठ बोल रही है। जो कैमरे में है और जो अब बोल रही है वो सरासर झूठ बोल रही है, एक बात भी सच नहीं। उसने उल्टा ही बोला है कि भाई शिवानी ने मुझे ये बोला, मुझे वो, और बड़े शांति से बोल रही है। बल्कि जिस टोन में उसने बात की थी शिवानी से, वो बहुत ही ज्यादा गलत था। कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता था। मुझे तो लग रहा है शिवानी ने कैसे बर्दाश्त ही किया उसे। अगर और कोई होता तो कुछ और ही हो जाता। लेकिन अब बात ये है कि जितने हेटर्स हैं, जो उनके विपक्ष के लोग हैं, सभी लोग जाकर के भाई उनका इंटरव्यू ले रहे हैं और वायरल कर रहे हैं। भाई शिवानी को डिफेम करने की कोशिश हो रही है बहुत ज़्यादा। तो भाई शिवानी ने फिर भी कुछ नहीं बोला। आज शिवानी का वीडियो आया है, उसमें सिर्फ मुश्किल से 2 मिनट का वीडियो शिवानी ने उसके लिए दिया, उस औरत के लिए। और सिर्फ इतना बोला कि भाई मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन मैंने तो उसका भला ही चाहा था कि भाई उसको प्रमोशन मिले और अच्छा सा उसका एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर उसने मेरे साथ किया तो भाई मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे वो लोग। और 1-2 शब्द और उन्होंने बोले और बाकी कुछ नहीं बोला। लेकिन वो तो अब बाज ही नहीं आ रही है, बराबर वीडियो पे वीडियो आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इतनी गलत गलत बातें बोल रहे हैं जो कि कोई सुन भी नहीं सकता है। भाई मुझे लगता है कि इस औरत को कुछ समझ नहीं आया है, बिजनेस कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं, ये इसे पता ही नहीं। अब ये सोच रही हैं इस तरह से हम इंटरव्यू देंगे, फेमस हो जाएंगे। लेकिन फेमस आप हुई कैसे, ये बात आपको समझ नहीं आ रही है। आप अगर इंटरव्यू दे पा रही हैं तो वो भी तो शिवानी की वजह से ही हो रहा है। अगर शिवानी अपने वीडियो में आपके पार्लर को नहीं दिखाती एड्रेस सहित, तो आपके पार्लर के बारे में कोई जानता ही नहीं। तो आप आज अगर यहाँ पहुँच करके बोल पा रही हैं तो वो भी शिवानी की वजह से। लेकिन शिवानी कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहती इस बात का, लेकिन आप उसे बदनाम करने के पीछे पड़ी हो। और आप क्या, बहुत से लोग अब उनके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। भाई शर्म करो थोड़ी सी कि एक लड़की के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं सबके सब। आखिर क्या ही बिगाड़ा उसने किसी का। वो औरत जिसे कोई जानता नहीं
और एक ये लड़की है जिसे पूरी दुनिया जानने लगी, अपने इंडिया में ज़्यादातर लोग जानने लगे हैं क्योंकि भाई बिग बॉस में गई थी। तो भाई हम तो शिवानी के विषय में सब कुछ जानते हैं, तो भाई इतना भी जानते हैं कि वो ऐसा काम नहीं करेगी क्योंकि भाई आगे उसे और बढ़ना है, ऊंची सीढ़ियां चढ़ना है। तो ऐसी हरकतें करके वो नीचे नहीं गिरना चाहेगी। और सबसे बड़ी बात, ऑन कैमरा सारी बातें हुई हैं, कैमरा ऑफ नहीं हुआ था, कट भी नहीं लगा था। तो आप लोग कैसे उसे गलत साबित कर सकते हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि भाई थोड़ी सी सद्बुद्धि उन्हें मिले और अच्छे से अभी भी समय है, समझ जाएं। तो शिवानी फिर भी कुछ नहीं करेगी, लेकिन अगर ये ज़्यादा कुछ करती हैं तो शिवानी अगर एक्शन लेगी तो इनका बहुत बुरा हो सकता है। तो दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो भाई मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।